दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारी जीभ की तुलना नरक से की गई है या नरक की आग से? और आग हमारे लिए मित्र भी हो सकती है यदि वह नियंत्रण में हो, और दुश्मन भी बन सकती है यदि वह नियंत्रण के बाहर हो जाए। मित्रों, हम कैसे अपनी जीभ की आग को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, यह जानने के लिए कि वे कौन सी बातें हैं जिससे कि हम इस आग को नियंत्रण में रख सकते हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ, सुरक्षित, आनंदित और परमेश्वर की आशीष में बने हुए हैं। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है जिसमें हम बाइबल के प्रत्येक पद और अध्याय का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, और मैं आप सबका इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम आप सभी का पसंदीदा प्रसारण बन चुका है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को प्रकट करने के लिए हमें फोन करें या फिर SMS करके बताएं, या आप हमारे पते पर महीने में कम से कम एक पत्र लिख सकते हैं जो प्रकट करेगा कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने अध्ययन को याकूब के पत्री के 3 अध्याय के 5वें पद से आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीभ के द्वारा अपने विश्वास का प्रकटीकरण देख रहे हैं। आज के भाग में याकूब अनेक उदाहरण के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास करता है या करेगा कि यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे वचन और बोल इस बात की गवाही प्रकट करेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो हम विश्वास में नहीं हैं। हमने वचन में देखा है कि हमारी बातें हमारे मन और हृदय के विचारों को ही प्रकट करती है, और यदि उसमें खोट है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हम विश्वास से दूर हैं और किसी और को नहीं पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जीभ, जिसकी तुलना आग से की गई है, उसे नियंत्रण में रखने का केवल एक माध्यम है, और वह है परमेश्वर के वचन का अनुसरण। हम केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अपने जीवन और जीभ तथा कर्म पर लगाम लगा सकते हैं। आइए मित्रों, हम इस अध्याय की उन बातों को सीखें जो हमारे आत्मिक और अनंत जीवन से सरोकार रखती है, और अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, बाइबल कहती है कि जो बोलने में चूकता नहीं वही तो सिद्ध मनुष्य है, और ऐसा मनुष्य अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाकर उसके सारे शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जा सकता है। बड़े बड़े जहाज भी छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार जीभ भी छोटी सी है, परंतु वह या तो संपूर्ण जीव को नाश कर देती है या ऊंचा उठा देती है। जीभ ही से मनुष्य प्रकट होता है कि वह क्या है। यीशु के अभियोग के समय पतरस से भी कहा गया था कि उसकी बोली उसे गलीली प्रकट करती है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, यह सच है कि जीभ आग है और नरक कुंड की आग से जलती है। यहाँ जो शब्द मूल भाषा यूनानी में काम में आया है, वह उस स्थान का शब्द है जहां आग बुझती नहीं थी। वह एक घाटी थी जहां कूड़ा जलता रहता था। प्रभु यीशु ने 11 बार
इस शब्द का प्रयोग किया है और नए नियम में यह शब्द 12 बार आया है। यह अनुवाद सर्वथा सही है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यह बड़ा ही प्रभावी है कि याकूब जीव की तुलना आग से करता है। आपने शायद जंगल की आग देखी होगी। वह बड़ी ही विनाशकारी होती है। उसे बुझाने में कई लोग मर गए हैं। आग निसंदेह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, प्रकृति की भी मित्र है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सभ्यता का आरंभ तब हुआ था जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। यदि वश में रखी जाए तो आग हमें गर्मी देती है, भोजन पकाने में सहायता करती है और उद्योगों के लिए बिजली बनाने में सहायता करती है। परंतु नियंत्रण से बाहर हो जाने पर वह बड़ी खतरनाक हो जाती है। घर में आग लग जाए तो वह एक त्रासदी है। हमारी आज की सभ्यता भी आग पर काबू पाने में असमर्थ है। 1966 में आग ने लंदन शहर को नष्ट कर दिया था। अमेरिका के शिकागो नगर में सन 1871 में एक गाय ने लात मारकर लालटेन गिरा दी थी, जिससे उस शहर में भीषण आग लग गई। आज भी आग के महाविनाश को देखा जा सकता है। जीव आग के समान है। यदि वह वश में रहे तो आशीष है, परंतु वश में न रहे तो विनाशकारी है। वही आग जो उपचार का काम करती है, शराब भी बन जाती है। नीति वचन 12 उसके 18 में हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जीभ घातक तलवार के समान हो सकती है, परंतु वह चंगा करने हारी भी होती है। जीभ का कैसा चित्रण है यह नीति वचन 15 उसके 14 में भी हम पढ़ते हैं, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। मैं उसी कहावत को फिर से दोहराता हूं, तू अनकहे शब्दों का स्वामी है, परंतु कहे गए शब्द तेरे स्वामी हैं। यदि आपने कुछ कहा नहीं तो आप उत्तरदायी नहीं हैं, परंतु यदि आपने कुछ कहा तो आप दोषी ठहरेंगे। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जीभ की चूक, विशेष करके रेडियो पर, के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। पतरस की जीभ ने उसे धोखेबाज ठहराया था। उसने प्रभु यीशु का इनकार किया। पिंतीकुस्त के दिन प्रभु ने क्या काम में लिया था? जीभ या तो श्राप होती है या आशीष। आग के समान जीभ कलीसिया को ध्वंस कर सकती है, समाज को ध्वंस कर सकती है, नगर को राख कर सकती है, देश का सर्वनाश कर सकती है। याकूब 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में कहता है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जब मैं छोटा था, शहर में सर्कस आता था। तब युवाओं का समूह किसी एक घर में एकत्र होकर सहभागिता करते थे और देर से रात का भोजन करते थे और फिर जाकर सर्कस वालों को सामान और जानवर उतारते देखते थे और सर्कस मैदान में वे परेड करते थे। हम उनका तंबू गाड़ना भी देखते थे। एक बार हमें उन्होंने अपने साथ खाना खाने के लिए भी बुलाया। वह कैसा उत्साह का समय था। उनका प्रशिक्षक शेर के बच्चों को गोद में उठाकर लाता और उनके साथ खेलता था। हमने पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा, मैं ऐसे शेर के पिंजरे में कभी नहीं जाऊंगा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा ना किया हो। बूढ़े शेर को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। मैं इन बच्चों के साथ आरंभ करके उन्हें खूंखार दिखने वाले शेर बनाता हूं और अपने साथ पिंजरे में ले जाता हूं। वे मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आप शेर को प्रशिक्षण दे सकते हैं, आप हाथी को प्रशिक्षण दे सकते हैं, परंतु जीव को वश में नहीं रख सकते हैं। किसी ने कहा है, संसार की सबसे अधिक अप्रशिक्षित वस्तु की मांद दांतों के पीछे है। उसे ना तो
चिड़ियाघर में रखा जा सकता है, न सर्कस में रखा जा सकता है और न ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। केवल मुक्ति प्राप्त देह में पुनर्जीवित जीव है जिसे परमेश्वर ने प्रशिक्षण दिया है, वही परमेश्वर के लिए काम में ली जा सकती है। यह रोचक बात है कि पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 10 उसके 9 पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दूसरे शब्दों में, जीव और मन को सामंजस्य में होना आवश्यक है। मत्ती 12 उसके 34 पद में ईश्वर ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। किसी ने कहा है, मन के कुएं का पानी मुंह की बाल्टी से बाहर निकाला जाता है। यदि आपके मन में कुछ है तो आप कभी न कभी उसे मुंह से निकालेंगे। सुसमाचार लेखक अति सावधानी से कहता है कि प्रभु यीशु ने गूंगे मनुष्य के मुंह को छुआ। मेरे मित्रों, यदि उसने आपको छुआ है तो उसने आपके मुंह को छुआ है। याकूब 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारी जीभ परमेश्वर की स्तुति भी करती है और उसकी निंदा भी करती है। जीभ मनुष्य को जानवर से ऊपर उठाती है, क्योंकि मनुष्य वन मानुष नहीं है। मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकता है। मनुष्य यदि रविवार को आराधना में गीत गाए और सप्ताह भर दुष्ट आत्मा की बोली बोले तो बाइबल उसे ढोंगी कहती है। आप जो चाहे कह सकते हैं। जब मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और मैंने सेवा में जाने की इच्छा दिखाई, तो उपाध्यक्ष ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। वह मेरा अच्छा मित्र बन गया था और मेरे जीवन से भली भांति परिचित था। उसने कहा, मैं आशा करता हूं कि तुम एक सच्चे प्रचारक और परमेश्वर के सच्चे सेवक बनोगे। मैं विश्वासी नहीं हूं, क्योंकि युद्ध काल में मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तब उसने कहा कि जब वह यहां था तब उसकी शाखा का एक कर्मचारी आराधना में गीत गाता था और एक दिन उसने सुना कि 2 महिलाएं आराधना के बाद उसकी तुलना स्वर्गदूत से कर रही थी और कह रही थी कि वह संसार का सबसे महान व्यक्ति है। उस समय तो वह चुप रहा, परंतु उससे स्त्री का लेखाकार भी उसी कंपनी में था। एक दिन वह महिला कंपनी आई और जब वह उससे बात कर रही थी तभी वहां अपशब्द गूंजने लगे। उस स्त्री ने पूछा, यह अभद्र पुरुष कौन है? उपाध्यक्ष ने कहा, यह आपकी आराधना में गीत गाने वाला स्वर्गदूत है। मनुष्य परमेश्वर की स्तुति कर सकता है तो वह उसकी निंदा भी कर सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य के मुंह से वही निकलता है जो उसके मन में होता है। याकूब 3 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य दोगला, दुचित्ता और 2धारी जीभ का हो सकता है। वह अच्छी और बुरी दोनों बातें कर सकता है, परंतु इस पृथ्वी पर तो कोई भी सोता मीठा और कड़वा पानी एक साथ नहीं देगा और न ही कोई वृक्ष मीठा और कड़वा फल देगा। अब जीभ सच्चा विश्वास भी प्रकट करती है, क्योंकि वह उस मुंह में है जिससे विश्वास का अंगीकार किया जाता है जो मन से उभरता है। याकूब 3 उसके 13 पद में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जीभ सच्चा विश्वास प्रकट करती है, वह परमेश्वर की गवाही देती है, वह बुद्धि की बात करती है। याकूब 3 उसके 14 पद में आगे लिखा है,
पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। कलह और कड़वाहट निश्चय ही विश्वास के फल नहीं है, परंतु जीव उन्हें उत्पन्न कर सकती है। याकूब मूर्ख और बुद्धिमान विश्वासी की जीवों में अंतर दिखा रहा है। अनियंत्रित जीव सुनने वालों के मन में संदेह उत्पन्न करती है कि बोलने वाला विश्वासी है या नहीं, परमेश्वर की संतान है या नहीं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई 6 दिन गालियां बके और रविवार के दिन आराधना में स्तुति के गीत गाए, गंदे चुटकुले सुनाने के बाद रविवार को संडे स्कूल में पढ़ाए, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में सिखाए। जीव ऐसा कर सकती है और कलह उत्पन्न कर सकती है। यहां लिखा है, सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। झूठी जीभ वह है जो सप्ताह के 6 दिन अपनी बातों से प्रभु यीशु का इनकार करती है। याकूब 3 उसके 15 पद में आगे लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। याकूब स्पष्ट कहता है कि कलह और ईर्ष्या परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होती है, वे सांसारिक, शारीरिक और शैतानी हैं। ज्ञान को जानकारियों का घमंड होता है, परंतु बुद्धि दीन है कि वह कुछ नहीं जानती। याकूब 3 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अनियंत्रित जीव ईर्ष्या और कलह उत्पन्न करती है, जिसका परिणाम अव्यवस्था और दुराचार होता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अव्यवस्था का प्रतिपादक नहीं है। आज संसार में अव्यवस्था शैतान का काम है। वह इस छोटे से अंग जीव को काम में लेता है जो परेशानियों की जड़ है। यह पद याकूब के अगले अध्याय से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। वहां वह सांसारिकता की व्याख्या करता है। आइए पढ़ें याकूब 3 उसके 17 पद। लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कहता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, अर्थात उसमें मिलावट नहीं होती है, वह मूलभूत होता है। यह बुद्धि स्वर्ग से परमेश्वर देता है। याकूब इस बात को स्पष्ट करता है। मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। डॉक्टर शैमुएल जीमर कहते हैं, झूठी शिक्षा सदैव कलह, ईर्ष्या और समस्या उत्पन्न करती है। वह कहते हैं, आप संसार की दुष्टता को केवल मानवीय नहीं कह सकते हैं, वह भी अमानवीय तथा कुछ और है। यही कारण है कि अन्य धर्म सफल हैं, वे लौकिक रूप से अलौकिक हैं। कलीसिया कोई भी हो, विभाजन और कलह प्रभु की ओर से नहीं है, यह आप निश्चित जानें। आप अपने रूढ़िवादी होने की डींग मार सकते हैं, परंतु यदि आप कलह उत्पन्न करते हैं तो आप झूठा दिखावा करते हैं। याकूब की पत्री 3 उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये विश्वास के फल हैं। शांति से पूर्व धार्मिकता आवश्यक है। काश ये विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में व्याप्त हो, संपूर्ण विश्व की राजधानियों में व्याप्त हो। धार्मिकता के बिना शांति नहीं। भजन संहिता 85 उसके 10 में भजनकार कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। आज तो धर्म और मेल एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। अध्याय 3 के साथ याकूब की पत्री का एक मुख्य भाग समाप्त होता है, जिसमें याकूब विश्वास की जांच करके उसका सत्यापन करता है। विश्वास में एक अंतर भी है। आप किसी अनुचित बात पर भी विश्वास कर सकते हैं या आप सिर हिलाकर उसे स्वीकार कर सकते हैं, परंतु उद्धारक विश्वास वह है जो कर्म उत्पन्न करे। इन तीनों अध्यायों में याकूब ने विभिन्न विधियां दिखाई हैं।
जिनके माध्यम से परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि उसे सच्चा सिद्ध करे। सबसे पहले परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। मैं आपके साथ एक महान बाइबल शिक्षक डॉक्टर रिचर्ड एच स्यूमे के विचार बांटना चाहता हूं, जिन्होंने कष्टों का अनुभव किया है। यदि संवेदना के प्रत्येक स्रोत निवारण हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का मूल्य ही नहीं रह जाएगा। परंतु हम में से अधिकांश जन परेशानियों से विद्रोह करते हैं और उन्हें बड़े लाभ की अपेक्षा हानि मानते हैं। कहा जाता है कि सिप बुद्धिमान है क्योंकि वह कष्टदायक रेत के कण को मोती बना देता है। उसका कष्ट मोती बनाने से दूर होता है। अतः एक वास्तविक मोती कष्टों पर विजय का प्रमाण है। अतः हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक कष्ट मोती उत्पाद का अवसर है। शैतान जितने अधिक कष्ट हम पर डालता है उतने ही अधिक मोती हमारे पास हो सकते हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह प्रेम से ढांक देना चाहिए। हमारा वह बहुमूल्य भाग और कष्ट मोती निर्माण द्वारा ठंडे किए जाते हैं। हम चाहे तो हमारे पास मोतियों का खजाना हो सकता है। अतः हमने देखा है, पहला, परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। दूसरा, परमेश्वर बुराई से नहीं परखता है। तीसरा, परमेश्वर वचन द्वारा विश्वास को परखता है। चौथा, परमेश्वर हमारे मानव व्यवहार से विश्वास को परखता है। पांचवा, परमेश्वर भले कामों से विश्वास को परखता है। और छठा, परमेश्वर हमारी जीभ से विश्वास को परखता है। याकूब स्पष्ट करता है कि सच्चा विश्वास विश्वासी के जीवन से प्रकट होता है। आज प्रश्न यह है कि क्या आप इस परख में खरे हैं? आप अपने जीवन के बारे अवश्य ही विचार करें। मित्रों, आपने देखा कि यह वह ज्ञान है जो ऊपर से आता है और हमें अपनी जीभ, चाल चलन और आचरण पर लगाम लगाने में सहायता करता है। परमेश्वर का ज्ञान सांसारिक, शारीरिक और शैतानी नहीं हो सकता। ये सारी बातें संसार की हैं जो डाह, विरोध, बखेड़ा, दुष्कर्म प्रकट करती है। इस भाग में याकूब परीक्षा, हमारी बोलचाल, हमारा आचरण के बारे में विश्वास के परखे जाने की बात कहता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान और वचन हमें मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दयापूर्ण, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित बनाता है। मित्रों, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर आज हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में, कार्यस्थल में इन सब दुष्प्रभावों का बोलबाला नजर आता है। कारण क्या है कि हम पूर्ण रूप से विश्वास में नहीं हैं या नहीं आए हैं। यदि आप वचन की सही विवेचना करें तो इसका अर्थ यही है कि हम केवल नाम के वास्ते कलीसिया में जाते हैं, पर हमारा आचरण यह प्रकट नहीं करता है कि हम परमेश्वर के विश्वासी जन हैं। मित्रों, चावल पका है या नहीं यह जानने के लिए हम सभी दानों को नहीं देखते, पर 2-4 दानों को परख कर जान जाते हैं कि पूरा चावल पका है या नहीं। उसी प्रकार हमारा थोड़ा सा स्वभाव, हमारी थोड़ी सी बात यह प्रकट कर देती है कि हम कैसे हैं, किसके हैं और आज कहाँ हैं। क्या आपके लिए यह अध्ययन इस बात को परखने का माध्यम रहा? आइए दोस्तों, हम अपने वचन, आचरण को जांचें कि हम मसीह में है या नहीं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप निरंतर हमें अपने वचन और परिस्थितियों के द्वारा परखते हैं कि हम आज वचन में हैं कि नहीं, हम मसीह में हैं कि नहीं। पिता, हमारी ये प्रार्थना है हम सबों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए, कि प्रभु आप हमें परखें और हम स्वयं अपने आप को जांचें कि हम मसीह में हैं या नहीं हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो धोखे का जीवन जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे
प्रभु में हैं, उद्धार प्राप्त हैं, परंतु वास्तविकता में वो आपसे दूर हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि आज ही आप हमारे इन सब लोगों से बातें करें, उन्हें प्रकट करें कि जीवन के किस क्षेत्र में उन्हें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि उन्होंने मसीह यीशु को अब तक ग्रहण नहीं किया, अब तक उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की, तो आज ही वे आपके सन्मुख आए, अपने पापों को स्वीकार करें, पापों के लिए पश्चाताप करें और एक पवित्र जीवन में वो साझा हो जाए, आपके साथ मिलाए जाए। पिता परमेश्वर सभी दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारे सभी दर्शकों के जीवन में, उनके परिवारों में अब से लेकर सदा लोग बनी रहे। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में आमीन। दोस्तों, क्या आज आपने अपने आप को परख के देखा? और इस विषय के ऊपर यदि आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोन का उपयोग करें। हम बहुत खुशी के साथ आपकी सहायता करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उस पर चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, जीभ। हमारे अध्ययन के आधार पर संसार का सबसे घातक हथियार जीभ है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह का कौन सा चेला अपनी जीभ के द्वारा धोखेबाज ठहराया गया था? ए, यूहन्ना, बी, यहूदा, सी, याकूब, डी, पतरस। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।